BESC 102 स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन का गेस्ट पेपर लेके आया हूं 2026 का। 12 क्वेश्चंस है, 4 ब्लॉक्स कवर करे हैं। क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से आ रहे हैं। फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आप देख रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट बताना आपको। 20 मार्क्स का दिसंबर 25 में लेटेस्ट पेपर में आया था। आंसर देखेंगे कैसे लिखने हैं सर। आंसर के साथ साथ आपको वो भी दिखाऊंगा, 6 साल के पेपर उठाए, 5 साल के क्वेश्चंस एनालाइज करे, वो सब मिल जाएगा आपको। आपको सिर्फ एंड तक बने रहना। एक एक बात बताऊंगा, एग्जाम में क्या करें, एग्जाम में क्या ना करें, ठीक है ना। एग्जाम का पैटर्न क्या है, बट नॉट टू ओवर प्रिपेयर, एग्जामिनर क्या चाहता है, मैं आपको सब बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशनल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हर बच्चे को, कब तक, टू द एज ऑफ 6 to 14, 6 से 14 ईयर्स तक, सच अ मैनर एज द स्टेट में लॉ डिटरमाइन, जैसे वो करेंगे। क्योंकि हमारे कुछ की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बने हैं। आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन, आप देख रहे हैं। आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आर्टिकल 46 अपलिफ्टमेंट ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 बने। आर्टिकल 350 है। आर्टिकल 51 है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। एक एक हेडिंग बताई है, एक एक एक्सप्लेनेशन दिया है, कैसे हेडिंग लिखे, कैसे एक्सप्लेन करें ताकि हमारे मार्क्स ना कटे। आपको बहुत केयरफुल रहना है, आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, मार्क्स अच्छे से सेव हो सके। ये देखो, ये तो दिसंबर 25 का ही पेपर खुल गया। आओ इसका लेटेस्ट पैटर्न दिखाता हूं, ये देखेंगे। दिसंबर 25 का पेपर देखिए, 3 आवर्स का, 100 मार्क्स का, 5 साल के पेपर। जी हाँ, 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाना है। 500 वर्ड्स है, 20 मार्क्स के देखेंगे। 5 साल के पेपर बच्चों आपको करने ही करने हैं। जी हाँ, 5 साल के। सेक्शन भी स्टार्ट हो गया सर, इसके आंसर भी दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। इसके आंसर भी दिखाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। देख रहे हैं, आगे देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। ये लीजिए, आंसर देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी क्या है, ठीक है ना। 14 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है ना, टू ऑल द पर्संस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये इंश्योर करता है कि जो भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है ना, वो सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये हेल्प करता है रेगुलेट करने में एडमिशन प्रोसीजर और प्रमोट करता है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 लाया गया और बोला गया, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इट इंश्योर इक्वालिटी इन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है ना। आर्टिकल 15(4) ने क्या इंपावर किया, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 16 ने क्या किया, गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर रिलेटिंग टू द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देख रहे हैं, ये तरीका आंसर लिखने का कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे आंसर। ये रहा क्वेश्चन पेपर, ये रहे इसके चैप्टर वाइज नोट्स, देख रहे हो। प्रीएम्बल, एजुकेशन, ह्यूमन राइट बॉडीज। हमें पता है एग्जाम में मार्क्स कैसे लाने हैं, इसलिए आप बच्चों के लिए हर चीज रेडी करिए, ताकि आपका अगर पेपर पास हो तो आप सैंपल पेपर या ये गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके वो कर ले अपने अच्छे मार्क्स स्कोर। अदरवाइज 5 साल के पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है सर, अभी तो टाइम है, अभी तो सेशन शुरू हुआ है। तो आप बच्चों के लिए क्या है हमारे पास, नोट्स। आप बच्चों के लिए हमारे पास क्या है, नोट्स। चलो एग्जाम का पैटर्न देखते हैं, बट नॉट टू ओवर प्रिपेयर देखते हैं। लेकिन एक सेकंड रुकते हैं, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो अभी। लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी, ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हां, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा, एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड के साथ शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी लीजिए, पेपर में है 3 सेक्शन A, B एंड C फॉर मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स इन 3 आवर्स। सेक्शन A में है आंसर इन 2 of 4 क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। सेक्शन B में है आंसर 4 of 7 क्वेश्चन इन अबाउट 250 वर्ड्स। सेक्शन C में है आंसर एनी 4 of 4 क्वेश्चन 125 वर्ड्स ईच। स्ट्रिक्टर वर्ड टारगेट लिमिट्स है, इनका ध्यान रखेंगे वर्ड लिमिट्स का।
सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है, प्रैक्टिस स्ट्रक्चर डेफिनेशन पॉइंट्स और उसके कंक्लूजन में। कुछ चीजें जो हम ज्यादा नहीं कर सकते हम इसके लिए बोलते हैं स्किप कर दो। जी हाँ, ये सारे स्किपेबल टॉपिक्स है, सारे करना मुश्किल है, पेपर पास है। रेयर सिंगल अपीयरेंसेस सब टॉपिक दैट आर नॉट रिपीटेड अक्रॉस पेपर्स, जो कभी कभी आए छोड़ देंगे। लॉन्ग लिस्ट है उसके अंदर, जैसे माइनर प्रोसीजरल डिटेल इन ओडीएल सब सिस्टम बियॉन्ड द मेन फॉर एडमिशन, एलएमएस, लर्नर सपोर्ट, इवैल्यूएशन, छोड़ दो, कुछ चीजें छोड़ सकते हो। पेरिफेरल स्टैटिस्टिक्स एंड डेट नॉट एम्फसाइज्ड इन द टेक्स्ट बुक, नहीं दिया हुआ। एक एक माइन्यूट बात कवर करिए, एक एक इंपॉर्टेंट बात कवर करिए। आपको सिर्फ मेरी टीम को कांटेक्ट करके आंसर लेने हैं, सिर्फ कांटेक्ट करके ऐसे आंसर विद कंक्लूजन लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिसंबर 25 के पेपर में आया, छोड़ेंगे नहीं। अभी कांटेक्ट कर लो, 2026 के सारे पेपर, सारे सॉल्यूशन ले लो। जितने अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं।